नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने हम सभी को और खासकर उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं यूपी के सबसे बड़े और प्रमुख राजनीतिक परिवारों में से एक के सदस्य प्रतीक यादव के जीवन और उनके अचानक हुए दुखद निधन की। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई खबर आएगी। तो आज हम इसी घटनाक्रम को और उनके जीवन के उन पहलुओं को करीब से समझने की कोशिश करेंगे जिनसे शायद बहुत से लोग अनजान थे। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं। 38। ये महज एक संख्या नहीं है। आप सोचिए, सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये वो उम्र होती है जब इंसान की जिंदगी सही मायनों में सेट हो रही होती है ना? इतनी कम उम्र में उनके अचानक चले जाने की इस ब्रेकिंग न्यूज़ ने यकीनन हर किसी को सन्न कर दिया है। ये अपने आप में बेहद दुखद और हैरान करने वाला है। जो शुरुआती जानकारियां सामने आई हैं, उनके मुताबिक उनका निधन लखनऊ के सिविल अस्पताल में हुआ। इस घटना की टाइमिंग और अचानक हुई इस अनहोनी ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। जाहिर है, जो लोग उन्हें जानते थे और आम जनता भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही है कि आखिर सब कुछ इतनी जल्दी अचानक से कैसे हो गया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर प्रतीक यादव थे कौन और उनका जीवन राजनीति की उस चकाचौंध से कितना अलग था। आइए देखते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उनके और उनके परिवार के जीवन जीने के तरीके में कितना जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ आप यादव परिवार को देखते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी पब्लिक के बीच गुजरी है, यूपी की राजनीति में जिनका सीधा दबदबा है, और जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। और दूसरी तरफ थे प्रतीक यादव, एकदम अलग, एक बहुत ही शांत स्वभाव के बिजनेसमैन, एक फिटनेस प्रेमी जिन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल प्राइवेट रखना पसंद था। अपने सरनेम के भारी भरकम वजन से परे उनके अपने कुछ अलग ही शौक और पैशन थे, जिनके लिए वो जाने जाते थे। अगर हम उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने लंदन की जानी मानी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से शिक्षा हासिल की थी, और वहां से लौटने के बाद राजनीति के अखाड़े में उतरने के बजाय उन्होंने अपना खुद का रास्ता चुना, रियल एस्टेट का बिजनेस। इसके अलावा क्योंकि वो खुद फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट थे, तो उन्होंने लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट नाम से अपना एक शानदार जिम भी शुरू किया। सच कहूं तो उनके जानने वाले उन्हें एक पक्का फिटनेस फ्रीक मानते थे। इसके साथ ही उन्हें महंगी और लग्जरी गाड़ियों का भी जबरदस्त शौक था। मतलब रैलियों की भीड़-भाड़ से दूर उन्हें अपने जिम में पसीना बहाना कहीं ज्यादा पसंद था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे उनके व्यक्तित्व के एक और बेहद खास और नर्म पहलू से जुड़ता है। बिजनेस और जिम के अलावा वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। जीव आश्रय नाम के एक संगठन के जरिए वो बेसहारा और आवारा कुत्तों को रेस्क्यू करने, उनके इलाज और उन्हें खाना खिलाने का काम करते थे। अगर आप उनके सोशल मीडिया पर नजर डालें तो वो जानवरों के साथ उनकी तस्वीरों से भरा हुआ है। ये साफ दिखाता है कि वो असल में कितने बड़े एनिमल लवर थे। लेकिन अपनी इस प्राइवेट जिंदगी के बावजूद वो जिन राजनीतिक दिग्गजों से घिरे हुए थे, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस स्लाइड को लेकर जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे प्रतीक यादव पूरी तरह से देश के कुछ सबसे बड़े और पावरफुल राजनीतिक चेहरों से घिरे हुए थे, और वो भी अलग अलग पार्टियों के। उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संस्थापक, उनके भाई अखिलेश यादव जो खुद यूपी के सीएम रह चुके हैं, और दिलचस्प बात देखिए, उनकी पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं, और उनकी भाभी डिम्पल यादव मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं। आप सोचिए, एक ही परिवार में सपा और भाजपा दोनों के दिग्गज, और इन सबके ठीक बीच में थे प्रतीक, जो इन सारे राजनीतिक समीकरणों से बिल्कुल दूर अपनी एक अलग दुनिया बसाए हुए थे। इस बड़ी राजनीतिक विरासत के साथ साथ उनके परिवार का एक बहुत ही आम और मानवीय पहलू भी है। उनकी मां साधना गुप्ता जी, उनके चाचा शिवपाल सिंह राम कृपाल यादव और अभय राम सिंह यादव, और अगर हम उनके अपने निजी परिवार की बात करें तो प्रतीक और अपर्णा यादव की 2 बेटियां हैं, प्रतिमा और प्रतीक्षा। ये हमें याद दिलाता है कि टीवी स्क्रीन और बड़े बड़े पदों के पीछे आखिरकार एक परिवार होता है जो अपने किसी करीबी के जाने पर टूट जाता है। अगर हम इस परिवार के हालिया इतिहास को इस टाइमलाइन के जरिए देखें तो चीजें और भी भावुक कर देती हैं। मार्च 2014 में उनकी पहली बेटी प्रतिमा का जन्म हुआ। परिवार में ढेरों खुशियां आईं, लेकिन फिर अक्टूबर 2022 में परिवार ने अपने मुखिया मुलायम सिंह यादव जी को खो दिया। वो इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था,
और अभी उस दुख से पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि आज प्रतीक यादव का इस तरह अचानक चले जाना। सच में इस परिवार ने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ देखा है। और इन सबके बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब हर किसी के मन में उठ रहे हैं, जिनके जवाब का अभी इंतजार है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर महज 38 साल के एक इंसान के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर इतना ज्यादा जागरूक था, उसकी अचानक मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था? फिलहाल हर कोई, परिवार की ओर से या अथॉरिटीज की ओर से, किसी आधिकारिक जानकारी के आने का इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी घटना है जिसने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है।